अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तारिक वहाब खानज़ादा है और मैं यहाँ ओमान में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हूँ। तो आज हम एक कॉमन सर्जिकल बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है गॉल स्टोन्स यानी पित्ते में पथरी। पित्ता एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में लिवर के साथ होता है और उसका काम जो है वो फैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना होता है। उसके अंदर बाइल जमा होता है, जो हम खाना खाते हैं उस वक्त फिर वो बाइल निकल के हमारी आंतों में आता है और उससे फैट एब्जॉर्प्शन होती है। और कभी कभार फिर ये है कि काफ़ी चीज़ों की वजह से उस पित्ते में बाइल जो है वो पथरी की सूरत में बनना शुरू हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, कभी किसी दवाइयों की वजह से, और बच्चों में जो हेरिडिटी ब्लड की जो डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से, और वो फीमेल्स जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें। तो जब ये बाइल साल्ट्स का और कोलेस्ट्रॉल का और इनका रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो पित्ते में पथरियाँ शुरू हो जाती हैं। और इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं जो, और ये ख़ास तौर पे ख़वातीन में ज़्यादा होता है 20 साल से लेके 50 साल की उम्र के दरमियान, लेकिन और किसी उम्र में भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मर्दों में भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकते हैं, और मर्दों के जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं वो थोड़ा सा ऑपरेट करना टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फीमेल्स के मुकाबले में। अब हम ज़रा उनकी अलामात पे डिस्कस करते हैं कि जिसको पित्ते में पथरी होती है तो उनको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, जो पसलियों के नीचे, और वो दर्द यहाँ से फैल के शोल्डर पे या कमर की तरफ जाता है। दर्द की नौयत डिपेंड करती है, दर्द की नौयत हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है जिसको हम बिलियरी कोलिक कहते हैं, उसमें आदमी दवा लेता है और दर्द सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये दर्द मज़ीद शदीद हो जाता है, इतना शदीद हो जाता है कि उसमें फिर उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और जैसे आदमी लंबा सांस लेता है तो उनको दर्द महसूस होता है यहाँ पे, और बुखार होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। इसमें यानी ये पित्ते का इन्फेक्शन है। इसमें फिर पेशेंट को एडमिट करके एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा कभी कभार क्या है कि अगर ये पित्ते का जो इन्फेक्शन है ये सेटल नहीं हुआ तो वो उस पित्ते के अंदर पस जमा हो जाती है, जिसको हम एम्पाइमा कहते हैं। और एम्पाइमा एक बहुत ही क्रिटिकल सीरियस कंडीशन है, उसमें फ़ौरन अगर उस एम्पाइमा को हम ड्रेन ना करें तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। अगर पित्ता फट जाए तो पित्ते का जो बाइल है वो सारे पेट में चला जाता है और उससे भी इन्फेक्शन फैल जाता है, और वो भी एक सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा पित्ते में की जो दर्द की मुख्तलिफ़ अलामात जो मैंने बताई, मुख्तलिफ़ दर्द की सूरत हाल बताई कि कभी कभार तो मरीज़ के पित्ते में पथरी होती है लेकिन मरीज़ को पता ही नहीं होता। वो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड या कोई और इन्वेस्टिगेशन कराने जाता है तो उसको पता पड़ता है उसके पित्ते में पथरी है। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स कहते हैं। इन चीज़ों के अलावा पित्ते की पथरी अगर पित्ते से निकल कर जो बाइल डक्ट है, जिसको हम नाली बोलते हैं, बाइल की नाली जिसके ज़रिए लिवर और गॉल ब्लैडर का बाइल जो है वो है इंटेस्टिन में जाता है, उसमें अगर कोई पथरी आ जाए और वो पथरी जाके बिल्कुल ब्लॉक कर दे तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकता है। उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। और उसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है, जिसको हम पेनक्रियाज का इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके क्या होता है कि अगर वो पथरी नीचे जाके ब्लॉक कर देती है कॉमन बाइल डक्ट को, जिसकी वजह से बाइल जो है और पेनक्रियाज का जो जूस है वो इंटेस्टिन में नहीं जा सकता। ये भी बहुत सीरियस कंडीशन है, और अगर इनको बर वक्त इनका इलाज ना किया जाए तो इससे भी मौत वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम कोलिंजाइटिस कहते हैं, जिसमें बुखार होता है सर्दी के साथ और सीवियर पेन होता है अपर एब्डोमेन में और जॉन्डिस होता है। तो ये भी एक क्रिटिकल सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि कुदरती तौर पे पित्ते के और आंत के दरमियान में एक फिस्टुला बन जाता है, जिसको ओपनिंग बन जाती है, जिसके ज़रिए पत्थर, बड़ा सा पत्थर निकल के आंत में जाता है और आंत को वो ब्लॉक कर देता है। इसको हम गॉल स्टोन आइलियस कहते हैं, और इसमें भी सर्जरी फ़ौरन करनी होती है। तो ये तो मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस हैं गॉल स्टोन्स की, किसी एक तरीके से नहीं प्रेजेंट करता, किसी मरीज़ में किसी तरीके से, किसी मरीज़ में किसी तरीके से।
اور جب بھی آپ کو اس طرح کے کوئی علامات ہوں تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور کم سے کم ایک اپنا ایبڈومن کا، پیٹ کا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کرا لیں، خاص طور پہ 6 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد، تو اس میں پتہ پڑ جائے گا کہ پتے میں پتھری ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کرا لیں تاکہ پتہ پڑے کہ جانڈس ہے نہیں ہے۔ پینکریاز کا ٹیسٹ کرایا جائے، امائلیز کہ اس میں پینکریٹائٹس ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ تشخیص ہو گئی تو جتنا جلد از جلد ہو سکے آپ اس پتے کا آپریشن کرا لیں، جس میں ہم پتے کو نکال دیتے ہیں۔ آپ انتظار نہ کریں کہ آپ کو درد ہوگا، جب درد ہوگا تو سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن شروع ہو گئی ہے۔ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس کافی مریض اس وقت نہیں آتے جب ان کو درد نہیں ہو رہا، تو بیسیکلی آئیڈیل وقت وہی ہے جب آپ کو درد نہ ہو، آپ آئیں، آپریشن کرائیں اور چلے جائیں۔ آج کل تو یہ آپریشن بہت ہی مطلب منیملی انویسو طریقے سے ہوتا ہے، لیپروسکوپی کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے سوراخ کرتے ہیں پیٹ میں اور اس کو لیپروسکوپی کے ذریعے کرتے ہیں، اور 98% وہ سکسیزفلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب آج کل یہ ہم ایز اے ڈے کیئر پروسیجر کرتے ہیں، یعنی ڈے کیئر پروسیجر کا مطلب ہے کہ مریض صبح نہار منہ آتا ہے 6 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ساتھ، اور اس کا آپریشن ہو جاتا ہے اور شام کو اس کو ہم گھر بھیج دیتے ہیں، تو مطلب ہاسپٹل میں رکنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے ٹریننگ کی تھی اس زمانے میں تو کٹ کر کے آپریشن کرتے تھے، بڑا زخم ہوتا تھا اور اس کی ہیلنگ میں بھی بڑا ٹائم لگتا تھا، اور درد ہوتا تھا تقریباً 1 مہینے تک لوگوں کو درد، اگر وہ خدا نخواستہ وہ ووڈ انفیکشن ہو گیا تو پھر اس کی ڈریسنگ میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا تھا۔ تو اب تو یہ الحمدللہ کہ یہ ایک لیپروسکوپی کے ذریعے ہو جاتا ہے، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے اس کو کر دیتے ہیں اور پیشنٹ کو ہاسپٹل میں رکنا بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو ہے گال اسٹونز کے بارے میں، پتے کی پتھری میں بارے میں، تو آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا ہے، تو آپ لوگوں سے شیئر کریں، اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس قسم کے علامات ہوں تو آپ اپنے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ پیچیدگی ہونے سے قبل، کمپلیکیشن ہونے سے قبل آپ اس کا بر وقت علاج کرا سکیں۔ تو چلیے پھر کسی اور سرجری کے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھتے رہیے بیٹھک چینل، اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی فرینڈس میں فارورڈ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔